गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा सक्सेना आपकी हिंदी टीचर। ये आपके हिंदी के लेक्चर का समय है। अब हम हिंदी में जो है कृति का भाग 2 जो आपकी हिंदी की किताब है उसमें से कल हम लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट पार्ट है जिसका माता का आंचल, उसका आधा भाग हम पढ़ चुके थे और अब आगे ही पढ़कर समझ भी चुके थे। अब अगले आधे भाग को हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे तक लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उधार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। अब भोलानाथ जी की जो कहानी हम पढ़ रहे थे, उस भोलानाथ कहानी में जो पात्र था हमारा भोलानाथ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके बचपन का वर्णन पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में आगे और पढ़ते हैं कि बच्चे खेलते हैं तो किस तरह से खेलते हैं। तो भोलानाथ जी भी अपनी बात बताते हैं कि जब हम लोग आंगन में खेलते तो कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे। मतलब बच्चे जो है एक तरह से करते हैं अपना मनोरंजन, उसी तरह से वो बारात का जुलूस निकालते हैं, है ना। एक जो है डब्बा ले लेते, कनस्तर ले लेते, उसको तंबूरा बनाकर उसको बजाते थे। अगर जो आम का जो पौधा रहता, जिससे वो आम का बीज जो रहता उसको बजाकर जो है अमूले को उसकी शहनाई बजाते। एक टूटी सी जो चूहेदानी थी उसकी वो पालकी बना लेते थे और जो है वो खुद जो है समधी बनकर बकरी के ऊपर चढ़ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाती थी। वहां लकड़ी की जो है पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लीपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाया हुआ एक छोटे से आंगन में छोटी छोटी कुल्हड़ों का कलश रखा होता था और बारात वहीं तक जाती और फिर लौटकर आ जाती थी। जब वापस बारात लौट कर आती तो जैसा कि रिवाज है, दुल्हन घर जो है बारातियों के साथ आती है, वैसे ही बच्चे भी इस बात को जानते हैं और वे दुल्हन को जो है डोली में जिस तरह से बिठाते हैं, उसी तरह खटोली पर लाल ओहार मतलब पर्दे का डाला हुआ एक कपड़ा जिसको बोलते हैं, उसको साथ लेकर जो है बारात को लेकर आ जाते थे। और जब बारात लौट कर आती तो उनके जो पिताजी थे, बाबूजी, वो दुल्हन का जो है घूंघट उठाकर देखते तो लोग जो है और देखकर जैसे ही वो करते तो सारे के सारे बच्चे उनको देखकर क्या हो जाते थे, भग जाते थे या भाग खड़े होते थे। तो इस तरह से जो है बच्चों की मनोरंजन जो होता है किस तरह से होता है, किस तरह से वो अपनी अठखेलियां करते रहते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में बताया गया है। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सियों में एक चुखड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज, ठेंगा, हल, जुआड़ा, बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होती देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस तरह से जो है गीत को गाया जाता था। अब जब एक खेल पूरा हो जाता, बच्चे भाग जाते, फिर दूसरे खेल की तैयारी करने लगते, फिर से आ जाते।
फिर सारे लड़कों की जो है मंडली चबूतरे पर इकट्ठे हो जाती। इकट्ठे होते ही सब सोचने लगते कि अब क्या खेलें, तो फिर सोचते हैं कि अब खेती करी जाए। अब खेती किस तरह से करी जाए, तो बच्चों का मन है, वो क्या करते कि चबूतरी के छोर पर एक घिरनी गाड़ते, उसके नीचे एक गली का कुआं बन जाता। घिरनी गाड़ने से समझ में आ जाता, जिससे घिरनी क्या होता है, जिससे कि पानी को खींचा जाता है, और उसके नीचे कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सियों में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है ना, मतलब पतली रस्सी को बांधकर जो है उस पर घिरनी पर गाड़ देते ताकि पानी आसानी से खींचा जा सके। दो लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लगते, मतलब उनको रस्सी जो है बांध देते। चबूतरा बनता, चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआड़ा, मतलब जितनी भी चीजें जो खेती के काम आती है, वो सब चीजें वो हाथों हाथी बना लेते थे। अब उनकी फसल भी जल्दी से तैयार हो जाती। अब जैसी फसल तैयार हुई कि हाथों हाथ वो भी क्या कर लेते, काट लेते। और जब काटते थे तो काटते समय गाना भी गाते थे। बच्चे हैं, अपने मन को किसी न किसी तरह बहलाते ही हैं। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, इस तरह का गीत जो है वो गाते रहते थे। उसके बाद फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ एक छुछला सा कटोरा। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। अब जब इस बीच में बच्चों का खेल किस तरह से हो रहा था, जब फसल कट जाती तो कटी हुई फसल को वो क्या करते थे, उसमें से जिस तरह से अनाज निकालते हैं, उसे निकालने के लिए उस फसलों को पैरों से रौंदते, है ना। फिर जो है मिट्टी के कटोरे में सूप बनाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर जो है राशि को तैयार करते थे। इसी बीच कभी उनके पिताजी आ जाते तो उनसे पूछते भी कि इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। जब पिताजी इस तरह से आकर पूछते तो बच्चे जो है सभी मुस्कुराते हुए और दौड़ लगाकर भाग जाते थे। ऐसी मौज मस्ती, ऐसी खेती जो है बच्चे करते थे और ऐसे नाटक ही भोलानाथ और उसके दोस्त खेला करते थे। जब भोलानाथ और उसके दोस्त इस तरह का खेल खेलते तो उनको निश्चित ही कि कुछ ना कुछ मजा आता था। और उन बालपन की इन हरकतों को देखकर, इन जो है नज़ारों को देखकर सिर्फ दोस्त ही नहीं, आसपास जो है परिवार के लोग ही नहीं, आसपास के जो जाने वाले रास्ते पर निकलने वाले राहगीर हैं वो भी रुक जाया करते थे। जब कभी हम लोग जो है ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाई ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। तो बच्चे हैं, किसी न किसी तरह से अपना मनोरंजन करते। कभी किसी को लोगों को मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो भी चिल्लाने लगते कि चलो 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 करके। और कभी दूल्हे का आगे अगर पालकी को जाते हुए देखते तो भी जोर से चिल्लाने लगते थे। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करते रहते हैं और गीत गाते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमारी मेहरी। मतलब रहरी का मतलब होता है तुअर के, उससे कहा है, अरहर के दाल के लिए कहा है। इसी पर एक बार बूढ़ेवर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था और उस खूसट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। अब कहीं किसी की बारात में बच्चे जा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, तो उसी समय किसी बूढ़े दूल्हे की बारात जब जा रही थी तो जब देखा तो बूढ़े दूल्हे ने जो है सारे बच्चों को जो है पत्थर मार मार के भगा दिया था। तो उस बूढ़े की सूरत जो है आज तक सभी बच्चों को याद है कि न जाने किस जो है ससुर ने जो है इस तरह का दामाद
ढूंढा होगा, ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा है। इस तरह की बातें भोलानाथ और उसके दोस्त करते हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब बच्चों के अनुसार है कि जब आम का सीजन आता है, आम का मौसम आता है, तो बच्चों को आम खाना बहुत ही पसंद होता है। तो उसी तरह जब आम की फसल आई तो सारे बच्चे जो है बच्चे जो है आम के पेड़ की तरफ झूमने लगते हैं। और जब आंधी आती है तो आम की जो केरियां होती है छोटी छोटी सी, वो क्या होती है, नीचे गिरकर निकल जाती है। अब बच्चे भी जैसे ही आंधी आई, बच्चे ने जो है आम के पेड़ों की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन आकाश जो है काले बादलों से ढक गया था। जो है जोर जोर से बिजली भी जो है गरज रही थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ठंडी हवा जो है चलने लगी थी। पेड़ भी जो है झूमने और लगे थे जोर जोर से। तो बच्चे जितने भी थे वे सब चिल्ला उठे कि 1 पैसा का लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। मतलब 1 पैसे के जो है लेकर आए हैं और जो है बरखा इधर से चले जाओ। लेकिन बरखा जो है न रुकी और बल्कि और भी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सड़ गए, मतलब बिल्कुल जो है पेड़ों से चिपक गए। जिस तरह से कुत्ते के कान में अठियाई चिपक जाती है। अठियाई क्या होती है, जो कुत्ते के शरीर में जो चिपकने वाले कीड़े होते हैं उसे अठियाई कहा जाता है। तो उसी तरह से बच्चे भी पेड़ों से चिपक गए, परंतु जो है मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, रुक गई। बारिश जो है अब रुक गई थी। बारिश के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बारिश बंद हो गई थी। बारिश के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। लेकिन जो है बच्चे जो है डर कर भाग गए। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक बेजू नाम का लड़का था, वो काफी ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मसून तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई कम देता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मसून तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब क्या है, जब बच्चे को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला तो वो सभी बच्चे क्या करने लगे, उस बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाने लगे और चिढ़ाकर जो है चिढ़ाने लगे और चिढ़ाकर परेशान करने लगे। लेकिन तो जो है व्यक्ति परेशान हो गया, बूढ़ा व्यक्ति, और उसने सभी बच्चों को जो है फटकार लगाई, जिससे सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने घर की ओर चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब बच्चों को ढूंढा तिवारी जी ने और वो उन्हें नहीं मिले तो वो सब कहाँ चले गए, तिवारी जी पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। वहां से उन्होंने सभी बच्चों को पकड़ के लाने के लिए और बेजू नाम के लड़के को लाने के लिए लड़कों को भेजा। उधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9 2 11 हो गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब जब सारे बच्चों को ढूंढने के लिए भेजा गया तो बेजू, जो कि सबसे शुरुआत जिसने करी थी, वह लड़का तो भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसके अलावा बाकी के जो बच्चे थे वो पकड़े गए तो गुरुजी ने जो है सबको बुलाकर खूब डांट फटकार लगाई। जब बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से भी चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर
हमारे साथ लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। अब जब बात बाबूजी को पता चली तो बाबूजी के चूंकि हम लाडले थे इसलिए वो तुरंत ही दौड़े दौड़े पाठशाला में आए। वहां उन्होंने हमें गोदी में उठाया, खूब पुचकारा, फुसलाने लगे। परंतु जो है भोलानाथ जी तो जो है काफी रो रहे थे। वो रोते रोते मान ही नहीं रहे थे और उन्होंने अपने बाबूजी का कंधा भी जो है रो रो कर गीला कर दिया। अब बाबूजी ने गुरुजी से जो है काफी दीनता पूर्वक विनय की और जो है उन्हें साथ में लेके आ गए। रास्ते में फिर हमारे साथियों का लड़कों का झुंड मिला और वो फिर से नाचते गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम सब खाई पुआ, न खेल अब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया जान जाए कि लड़कों का खिलौना, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोगों ने चूहे के बिल से पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिंट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई थी। पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। अब देखिए, जब भोलानाथ जी को उनके पिताजी लेकर आए रास्ते में तो काफी रो रहे थे। रास्ते में ही उन्हें अपने साथियों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो उनको देखकर ही जो है भोलानाथ जी भी क्या हो गए, चुप हो गए। वो उनका रोना धोना भूल गए और जिद करके जो है बाबूजी की गोद से उतर गए नीचे। लड़कों की मंडली में आकर वे भी वही गीत गाने लगे और तब तक सब लड़के सामने वाले मक्के के जो खेत थे उसमें दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड जो है दाना चुग रहा था और वे सारे बच्चे दौड़ दौड़कर उन चिड़ियों को पकड़ने लगे, परंतु एक भी चिड़िया उनके हाथ ना आई। हम खेतों से अलग ही खड़े होकर गाना गा रहे थे। भोलानाथ जी अलग ही खड़े होकर गाना गा रहे थे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। इस तरह से गीत गाते हुए वो चिड़िया को जो है बुला रहे थे। बाबूजी और गांव के कई लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और हंस भी रहे थे कि भले ही चिड़िया की जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो लड़कों के लिए खिलौना हो गया है। लड़के और बंदरों को जो है पराई पीर नहीं समझते, मतलब किसी की दूसरे की पीड़ा को वो नहीं समझते हैं। इस तरीके का वो खेत रहे थे। अब आगे जो है बच्चे खेत में से निकलकर जो है एक टीले पर चले गए जहां पर जो है चूहे के बिल से पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। सबके सब थक गए। तभी जो है गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए वहां पर भगवान शंकर का सांप निकल के आया। बच्चों ने जब देखा कि सांप निकल के आया है तो डर के मारे सारे बच्चे चिल्लाते हुए दौड़ लगा दी। कोई दौड़ लगाने से कोई गिरा, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे और गिरते पड़ते अपनी जो है सारे शरीर में चोट लगाते हुए पैरों के तलवों कांटे से छलनी हो गए। क्योंकि जब बच्चे डर के मारे भग रहे थे तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो दौड़ लगा रहे थे। इसी बीच में उनका सारा शरीर छलनी हो चुका था। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में
छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। जब भोलानाथ जी दौड़कर अपने घर में घुस गए तो उस समय उनके पिताजी जो है घर में बैठकर हुक्का पी रहे थे। तो उन्होंने पुकारा भी, लेकिन भोलानाथ जी तो इतना डर गए थे कि वो जाकर सीधे अपनी माँ की गोद में जो है बैठ गए। जब मैया ने देखा तो मैया चावल को साफ कर रही थी। वो उनके आंचल में डर के मारे इतने जोर से कब गए कि उनको देखकर वह भी जोर से रो पड़ी और अपना सब काम छोड़ के जो है देखने लगी, पूछने लगी। कभी बहुत व्याकुल हो गई, कभी उनके अंगों को दबाती कि कहीं चोट तो न लग गई, कभी उनको अपने आंचल से पोंछती। अब बड़े उनको संकट में बच्चा दिख रहा था। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगाती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चौरवे की छाया न छोड़ी। जब मैया ने देखा, उनकी माता ने देखा कि बच्चा जो है घायल हो गया है, तो वो उन्होंने हल्दी को पीसा और फटाफट उनके गांव पर लगा दिया। परंतु डर के मारे जो है भोलाराम जो है माँ की गोद में घुसते ही चले जा रहे थे। सारे घर जो है उनकी उसमें लग रहा था। बाबूजी भी दौड़े दौड़े आए, परंतु जो है भोलाराम जी अपनी माँ की गोद में से जो है निकलने को तैयार नहीं थे। अतः अब आपको समझ में आ गया होगा कि माँ का आंचल ही एक ऐसा होता है जहाँ पर कि हर बच्चे को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भैया बच्चा कितना ही डर से व्याकुल क्यों ना हो जाए या किसी चीज से भय ग्रसित क्यों ना हो जाए, उसको अपनी माँ की गोद में ही आकर जो है शांति मिलती है और जो है अपने आप को जो है वो महसूस करता है। इस तरह की ये कहानी माता का आंचल हमने पढ़ी है और शायद आप लोगों को सबको ये पाठ भी समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।